बीकॉम सेकेंड ईयर कम्युनिकेशन स्किल्स के सिया की बुक के क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग माने सुनना, ठीक है, उसके टाइप्स कौन से हैं वो इसके अंदर अपन देखेंगे। सबसे पहला है superficial listening. The listener almost ignores what is being spoken. The listener is not able to concentrate on what is said. Superficial में क्या है, उन्हें सुनता ही नहीं, उसके सामने कुछ भी बोल लो उन्हें इग्नोर करता, कोई कंसंट्रेशन उसके ऊपर नहीं देता, उन्हें अनजान मारता। Appreciative listening. The main purpose of listening is to get enjoyment or pleasure in what is listened. जो भी सुन रहा है उन्हें मज़े ले रहा है उसके, या उसको अच्छा महसूस हो रहा है या खुशी महसूस हो रही है। एग्जाम्पल, म्यूज़िक अपन सुने में को अच्छा दिखता है। एग्जाम्पल, फोकस्ड लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विच मे बी इवन लीड वन टू टेक अ डिसीजन। बारात जो है ना कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ कोई चीज़ सुनना, ताकि सुन के कुछ उसका जो है ना हासिल करना है या आपको कोई डिसीजन लेना है तो गौर से सुनना, जिसको बोलते हैं दैट इज़ फोकस्ड लिसनिंग। Evaluative listening, developing a line of thought. The listener involves, interprets and analyze what he or she listens to in order to understand both explicit and implicit meaning of the oral message. तो यहाँ है इवेल्यूएट, मतलब सुन के उसका मतलब निकालने की कोशिश करना, उसको समझ के उसका मतलब क्या है, किस बारे में है, तो उसको इवेल्यूएट करना। Attentive listening demands complete attention of the listener. It is an active and intelligent listening. The listener listens attentively to all parts of the message. इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के साथ या बारीकी के साथ में सुनना। जैसा सपोज एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शंस देते एग्ज़ाम से पहले, हॉल टिकट नंबर कैसा लिखना, कहाँ लिखना, क्या क्या डिटेल्स है, कितना टाइम है, एक्सेट्रा, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखते। तो एक एक बारीकी से हर चीज़ को अपन गौर से सुनते, दैट इज अटेंटिव लिसनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वेरियस एबिलिटीज दैट वन इफेक्टिव लिसनर शुड पोसेस। एक अच्छा लिसनर कौन हो सकता, ठीक है, अच्छा सुनने वाला कौन हो सकता। एन इफेक्टिव लिसनर मस्ट हैव अ क्लियर स्पेसिफिक पर्पस एंड एज सच ही और शी मस्ट बी एन इफेक्टिव मोटिवेटेड टू लिसन। लिसनर शुड बी वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज द स्पीकर यूजेस। जो भी ज़बान बोली जा रही है उसको अच्छा समझ में आना, ठीक है, बहुत अच्छे से उन्हें सुनने वाला रहना। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहना, सबसे पहले एन इफेक्टिव लिसनर शुड बी फेमिलियर विद द कंटेंट ऑफ द स्पीच और लेक्चर। जो भी चीज़ उसको बोली जा रही उन्हें उसको समझने वाला रहना, ठीक है, उसको मालूमात रहना वो क्या चीज़ है, किस बारे में उन्हें सुन रहा, ठीक है। द लिसनर शुड पे अटेंशन टू द मेन पॉइंट्स एंड द सपोर्टिंग पॉइंट्स। उन्हें उसके मेन पॉइंट्स भी सुनना, सपोर्टिंग पॉइंट भी, यानी कंप्लीट जो भी बोला जा रहा है उसको गौर से सुनना। एन इफेक्टिव लिसनर शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मैसेज। पूरे मैसेज में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसका रहना। एन एक्टिव लिसनर शुड आस्क क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन टू इंश्योर दैट ही और शी थिंक्स अहेड एंड प्रेडिक्ट्स। एक्टिव लिसनर कैसा रहता, जो है ना क्वेश्चन सुनने के बाद उसके बारे में फिर क्वेश्चंस कर सकना, उन्हें समझना। एन इफेक्टिव लिसनर शुड यूज़ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प अंडरस्टैंड द लेक्चर और स्पीच। उसके अलावा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी जो है उसको, जैसा जो चीज़ के बारे में सुन रहा है उसके बारे में रिसर्च भी करना उन्हें। एन इफेक्टिव लिसनर मस्ट इंटरप्रेट्स एंड एनालाइज वाइल ही और शी लिसन्स। समझना, समझ के उसको जो है सुनना, सुनने के साथ समझना भी और एनालाइज भी करना उसकी तरह, ठीक है। An effective listener should be able to use different strategies for different kinds of oral discourses. तो अलग अलग चीज़ों के लिए उन्हें अलग अलग अप्रोच रखना, ठीक, अलग स्ट्रैटेजी रखना, यानी कि जो है क्या चीज़ सुन रहा उन्हें और उसको कहाँ इस्तेमाल करना है या कैसा इस्तेमाल करना है, ये सब उसको समझ में आना। तो ये होता आपको इफेक्टिव लिसनर। What are the different do's and don'ts of effective listening strategies और techniques, ठीक है। effective listening जब रहेंगी उसमें करना क्या है और नहीं करना क्या है, ठीक है। Do not
टॉक वाइल लिसनिंग, जब आप सुन रहे हैं बीच में बात नहीं करना, हमेशा बात करने वाले को बात करने देना और गौर से सुनना। इट्स इज़ नॉट एनफ फॉर ए लिसनर टू शट हिज और हर माउथ, द लिसनर शुड स्टॉप थिंकिंग, वन कैनॉट लिसन अटेंटिवली वाइल थिंकिंग। आप सोचते हुए नहीं सुन सकते, तो आपका जो भी कंसंट्रेशन रहता है वो पूरी तरीके से लिसनिंग पे रहना। आप सोचते सुनते कोई भी चीज़ को सुन के समझ नहीं सकते। रिमूविंग ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज़ अनदर स्ट्रैटेजी टू लिसन इफेक्टिवली। आप दूसरे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं रहना जब आप सुनते, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डो नॉट अलाउ द माइंड ऑफ वेंडर माइंड टू वेंडर, फोकस मस्ट बी ऑन द स्पीकर एंड द टॉपिक ही और शी इज़ डीलिंग विथ। जो भी है आप हमेशा फोकस लिसनिंग पे बना के रखना, जो बात कर रहा है उसको गौर से देखना, क्या कर रहा, क्या जो है ना, उन्हें क्या पहने हुआ है, क्या कर रहा उस पे नहीं, उन्हें क्या बोल रहा, हमेशा उस पे आप फोकस करना। क्रिएट अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर द स्पीकर टू स्पीक। हमेशा जो है जब कोई स्पीकर कोई बात कर रहा, कोई स्पीच दे रहा, तो जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के देना उसको, ताकि उन्हें भी अच्छे तरीके से बोल सके। यानी कुछ आवाज़ पुकारा जो है ना, इग्नोरेंस वगैरह उसको महसूस नहीं होना। अ लिसनर मस्ट नॉट बी प्रेजुडिस्ड और बायस्ड। जो सुनने वाला है उन्हें क्या है, सुन के फैसला नहीं करना, उन्हें जो है सही को सही, गलत को गलत बोलना। ठीक है, पहले से अपनी इमेज नेगेटिव बने हुई है जो भी बोल रहा है उसके बारे में, तो अपन जो सुन रहे हैं उसका कोई मतलब अपने पास सही निकल के नहीं आता। एन इफेक्टिव लिसनर शुड बी पेशेंट वाइल लिसनिंग। सब्र रखना, जब आप सुनते तो सब्र से जो है आप सुनना, तो आपको कोई भी चीज़ें समझ में आती। अ गुड एंड इफेक्टिव लिसनर शुड कंट्रोल हिज और हर टेम्पर। अपना गुस्सा हमेशा कंट्रोल में रखना जब किसी की बात सुन रहे हैं, स्पीच सुन रहे हैं या कोई भी चीज़। हो सकता कुछ चीज़ें गलत होंगे, नेगेटिव होंगे, लेकिन आपको अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टीम लिसनिंग एंड व्हाट आर द सजेशंस टू हेल्प इम्प्रूव टीम लिसनिंग स्किल्स। टीम लिसनिंग क्या है? टू अचीव ग्रुप कम्युनिकेटिव गोल्स, गुड लिसनिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड। एक्टिव पार्टिसिपेशन एज अ लिसनर इन अ टीम और अ ग्रुप and its discussion and deliberation serves the group centered needs of an individual। टीम लिसनिंग में क्या है, एक दूसरे से जब आप कोई भी चीज़ कोई बोल रहा है आपकी टीम के अंदर, सबको हर कोई एक दूसरे को अच्छे से सुनना। सुने तो क्या है, काम आप सही कर सकते, टीम एफर्ट पूरी तरीके से काम करता। तो इसके अंदर जो है अगर इम्प्रूव करना है टीम लिसनिंग में तो क्या करना, सबसे पहला है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। There are two kinds of distraction that might disrupt the listening process. One of these distraction is the distraction resulting from surrounding noises। अतराफ से अगर कुछ आवाज़ां पुकारे आते रहे, सराउंडिंग नॉइजेस सही नहीं रहे, तो लिसनिंग प्रॉपर नहीं हो सकती। एंड फिजिकल डिस्टर्बेंस, और कोई फिजिकली आपको डिस्टर्ब कर रहा तो भी आप और से सुन नहीं सकते, इसको अवॉइड करना। अवॉइडिंग नेगेटिव नॉन वर्बल सिग्नल्स। अ टीम लिसनर शुड अवॉइड नॉन वर्बल सिग्नल्स और बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स लाइक नेगेटिव हेड शेकिंग टू शो डिसएग्रीमेंट सॉरी, अवॉइडिंग नेगेटिव नॉन वर्बल सिग्नल्स। जब आप सुन रहे हैं, ठीक है, या बोल रहे हैं, तो सुनते वक्त जो है अपने सामने वाले को जो है ना अपनी बॉडी के इशारे ऐसे नहीं जाना, सर हिला रही या उसको कुछ गलत मैसेज जा रहा या उन्हें डिस्ट्रैक्ट हो रहा चीज़ों से, ऐसे चीज़ें नहीं करना। यानी कुछ भी गलत इशारे, यानी कि उसको नेगेटिव इशारे नहीं जाना अपने से, अपनी बॉडी यानी कि आप सुन रहे हैं और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा उसको महसूस नहीं होना। इंटरप्टिंग द स्पीकर, कभी भी बीच में किसी को बोलते वक्त नहीं रोकना, ठीक है, उन्हें क्या है उसकी डिसरिस्पेक्ट के जैसा हो जाता। बी इन्वॉल्व, टू बी इन इफेक्टिव लिसनर वन शुड बी अलर्ट एंड इन्वॉल्व वाइल लिसनिंग टू द मेंबर ऑफ द टीम। इन्वॉल्व यानी बहुत गौर से सुनना, कभी भी आपका टीम मेंबर अगर आपसे बात कर रहा तो। रिकॉग्नाइजिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो भी बातचीत हो रही है उसमें से मेन चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। अवॉइडिंग सब्जेक्टिव टॉक, इस अ टीम लिसनर शुड बी ऑब्जेक्टिव, बीइंग ऑब्जेक्टिव विल हेल्प वन टू बी गुड लिसनर एंड गेट अ रियल पिक्चर ऑफ ऑल द टीम मेंबर। इसमें क्या है, जो मकसद है उसी पे बात हो रही, सो बस उसी पे जो है ना सुनने की आदत डालना, बेकारी की चीज़ों में नहीं जाना। मेकिंग नोट्स, और
खासकर जो है जो भी बोला जा रहा है उसके नोट्स बनाने की कोशिश करना सुन के, ताकि उसको आसानी से फिर से आप समझ सके, या कुछ नहीं समझ में आया तो बाद में पढ़ के उसको समझ सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट यूनिट में है हाउ कैन वन एनहेंस वंस फ्लुएंसी वाइल डिलीवरिंग अ स्पीच। स्पीच देने के लिए फ्लुएंसी कैसा आती, या फिर एक्सप्लेन हाउ वन कैन अचीव द क्वालिटीज ऑफ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फ्लुएंसी किसी में कैसा आ सकती है। टू इम्प्रूव एंड सक्सीड इन आवर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल करियर वी मस्ट हैव द एबिलिटी टू डिलीवर ए लेक्चर, presentation or a speech. While standing before an audience, one should have the confidence to deliver the speech fluently. तो अपने को पढ़ाई की जगह, काम की जगह, हर जगह क्या होना, अपने को स्पीच देने की आदत होना, प्रेजेंटेशन की आदत होना, तो वो फ्लुएंटली कैसा करना। वी मे हैव ब्रिलियंट आइडियाज़ बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट देम अक्रॉस अदर्स। आइडियाज़ सबके पास रहते हैं, लेकिन उसको पेश करने का तरीका आना, दूसरों तक पहुंचाने का। ओके, The delivery should be so convincing that it should create an impact on the audience or listener. जो भी अपन बोल रहे हैं उसका असर भी होना लोगों पे, इस हिसाब से उसको बोला जाना। पॉइंट्स देख लेंगे। द फॉलोइंग आर फ्यू थिंग्स दैट वन शुड रिमेंबर टू ओवरकम नर्वसनेस। नर्वसनेस निकालना स्पीच देते वक्त, उसके लिए क्या क्या चीज़ें अपने को ज़रूरी है और इम्प्रूव क्या करेंगे। तो सबसे पहले बिलीव दैट फियर इज़ योर फ्रेंड। पहले ये देखो कि सोचो, भरोसा करो कि डर जो है हमारा दोस्त है। चूज़ द टॉपिक यू लाइक इफ़ यू आर गिवन अ चॉइस। कभी चॉइस मिली तो अपनी पसंद का टॉपिक बोलना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सके। प्रिपेयर फॉर द स्पीच इफ़ यू वांट टू बी कंफर्टेबल। स्पीच के लिए अपन तैयारी कर लो ताकि अपन कंफर्टेबल फील कर सके। प्रैक्टिस योर स्पीच बिफोर द एक्चुअल डिलीवरी। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जब बोलना। एंटिसिपेट ईजी एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द लिजनर्स। लिजनर्स कभी भी अपने को सवाल कर सकते हैं, वो हमेशा अंदाज़ा लगा लेना। वर्क हार्ड ऑन योर इंट्रोडक्शन मटेरियल। शुरुआत जो करते वो अच्छी करना, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करना। टेक अ स्लो बट डीप ब्रेथ। एक जो है स्लो डीप जो है सांस लेके छोड़ना, फिर स्टार्ट करना अपने को, उसमें जो है आसानी होती। क्लैरिटी का मतलब जो है कैसा क्लियर है ना। वाइल डिलीवरिंग अ स्पीच वन शुड बी क्लियर विथ हिज वर्ड्स। जो भी बोला जा रहा है उसको अपन क्लियरली अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं सामने वाले को आसानी से समझ में आना, इतनी क्लैरिटी रखना। प्रोनाउंस करेक्टली, जो भी प्रोनाउंस कर रहे हैं वो क्या है, करेक्टली प्रोनाउंस होना, ताकि सामने वाले को समझने में मुश्किल नहीं होना। गिविंग राइट एम्फोसिस ऑन वर्ड्स। जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं वो सही, अच्छा जो है ना, उसके ऊपर फोकस करके बोलना। शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और तरतीब में रहना हर चीज़, कौन सी चीज़ पहले बोलना है, कौन सी चीज़ बाद में बोलना है। वाइल स्पीकिंग वंस वॉल्यूम शुड बी एडजस्टेड कीपिंग इन माइंड द नंबर ऑफ लिसनर्स। जितने लोग हैं उस हिसाब से आवाज़ अपना मेंटेन करना, ठीक है। फ्लुएंसी के लिए क्या करेंगे, डो नॉट पॉज अ लॉट वाइल स्पीक। बात करते वक्त ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकना। डो नॉट मैनिफेस्ट थ्रू योर वर्ड्स दैट यू आर गेटिंग स्टक अप फॉर वांट ऑफ राइट वर्ड्स। कभी भी जो है ना अपने वर्ड्स पे आके जो है ना रुक जाना नहीं। एक वर्ड आता, अपन दूसरा वर्ड बोलना चाह रहे हैं, वहाँ पे रुक जाते अपन, वैसा नहीं रुकना। डू नॉट मम्बल वर्ड्स, मुंह में कोई भी बात नहीं करना। डू नॉट गेट इरिटेटेड इवन इफ अ लिजनर ट्राइज टू इंटरप्ट यू। कभी भी चिड़चिड़े नहीं होना जब भी स्पीच देते। ठीक है। द फॉलोइंग गाइडलाइंस में हेल्प टू एनहांस वंस फ्लुएंसी। फ्लुएंसी के लिए क्या क्या कर सकते हो। और एम फॉर क्लियर ओरल कम्युनिकेशन, डिवोट ऑफ स्पीच एरर्स। काफ़ी है, इतने पॉइंटों की ज़रूरत नहीं है अपने को। ओके, next question, what are some of the ways in which comprehension skills can be improved। comprehension skills किसको बोलेंगे, जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं उसको समझना भी, ठीक है, रीडिंग के साथ उसको समझना भी, दैट इज comprehension skills। सो पहला इसके अंदर, रीड वैरायटी ऑफ मटेरियल, डो नॉट लिमिट ओनली टू टेक्स्ट बुक। खाली टेक्स्ट बुक्स नहीं, जो मिला पढ़ने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ पढ़ने की कोशिश करना, अपने को नॉलेज मिलते जाती है। सर्कल द अननोन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स वाइल रीडिंग। पढ़ते वक्त जो भी नए वर्ड्स आए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए, उसको क्या करेंगे, सर्कल करना, उसको मीनिंग्स ढूंढना। जॉट डाउन द पॉइंट्स
इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द टेक्स्ट यू हैव रीड, कुछ अच्छा मिला उसको अंडरलाइन करके रखना या नोट करके रखना. रिकॉल द मेन आइडियाज एंड आंसर क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट. रीडिंग टेक्स्ट करने के बाद में याद करना उसके अंदर मेन चीज़ें क्या पढ़े अपन, उसके क्वेश्चन के आंसर्स देना. द अबाउ स्ट्रेटजीज विल हेल्प वन टू अचीव द फॉलोइंग पर्पस. जो होने से करने से क्या होता, टू इम्प्रूव अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, आपका अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता. टू मेक रीडिंग एन एक्टिव प्रोसेस, आपकी रीडिंग एक्टिव हो जाती. ठीक है. टू एनहेंस पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन रीडिंग, आपका रीडिंग में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है यानी दिलचस्पी बढ़ जाती. टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, आप जब भी पढ़ेंगे तो आप सोच सकते हैं ये जो बात लिखी हुई है कितनी सही है या उसका डीप मीनिंग क्या है, आप क्रिटिकली उसको समझ सकते हैं. टू इंक्रीज रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉल ऑफ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन वंस मेमोरी, आप जो है ना जो चीज़ें पढ़ रहे वो दिमाग में रजिस्टर होते जाते, फिर जब आपको ज़रूरत है वो आपको रिकॉल भी होते जाते. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज राइटिंग स्किल इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन. राइटिंग कितनी ज़रूरी है. आप किसी को लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, उस मैसेज से आप सामने वाले को अपनी बात को अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं, उन्हें समझ सकता हूँ. ठीक है. कैसे आप देखते हैं फॉर्मल लेटर्स अलग आते हैं, आप अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म से लेटर्स लिखते हैं. बुक्स जो लिखे जाते हैं, किसी को आप मैसेज लिख रहे हैं, फ्रेंड को अलग लिखते, जो है ना प्रोफेशनल मैसेज अलग रहता. तो कम्युनिकेशन जो है राइटिंग स्किल्स के इतने इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए. राइटिंग स्किल स्पेशली वाइल फोकसिंग ऑन टेक्निकल राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर बोथ एकेडमिक्स एंड प्रोफेशन. आप पढ़ाई में रहने दो या फिर काम कर रहे हैं प्रोफेशन में, आपको राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. वन शुड नॉट कन्फ्यूज फॉर्मल कम्युनिकेशन विद टेक्निकल राइटिंग. However, technical writing is a subset of formal communication that requires in-depth technical knowledge. टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, सपोज अपन एक टीवी ख़रीद के लाए, कोई चीज़ ख़रीद के लाए इलेक्ट्रॉनिक, उसके साथ उसका मटेरियल देता, वो कितने अच्छे तरीके से लिखे हुआ रहता, दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल राइटिंग. तो उसमें जो है कौन सी चीज़ का आना, जो है कैसा आना, ये सारी एक तरतीब से लिखी गई, तो ताकि कोई भी उसको समझ के इस्तेमाल कर सके. टेक्निकल राइटिंग इंक्लूड्स मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शंस, रिपोर्ट, प्रपोजल, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेटर्स, ये सब इसके अंदर आते हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसमें, टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंसिवली, पूरी सलीक़े तरतीब से इंफॉर्मेशन जो है पेश करना. टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, इन्फॉर्मेशन को अच्छे फॉर्मेट में, अच्छे जो है स्टाइल में पेश करना. टू ऑर्गेनाइज डिटेल्स विद कॉन्शियस एंड अप्रोप्रिएटनेस, डिटेल्स तरतीबवार रहना, हर चीज़ के जो चीज़ जहाँ आना है वहीं से आना और उसमें कुछ भी कमी पेशी नहीं रहना. टू यूज़ जार्गन स्पेयरिंगली ओनली आफ्टर एन ऑडियंस एनालिसिस, इसको जब भी एक्सेप्ट करना जब ऑडियंस इसको पढ़ के जो है वो लोग समझ के आपको जो है फीडबैक दिए. टू शो केस द इंडस्ट्री एंड द ऑर्गेनाइजेशंस अचीवमेंट्स, तो इसके अंदर जो है अपनी कंपनी के लिए अगर लिख रहे हैं तो उसके अंदर इंडस्ट्री के बारे में तफसील से हर चीज़ लिखे हुए रहना और उन लोगों को क्या क्या करें, उन लोग कितने बड़े क्या हासिल करें, सब रहना. टू रिकॉर्ड एक्यूरेटली द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी काम करती है अपनी कंपनी वो पूरा उसके अंदर मेंशन करेगा रहना, यानी अच्छे तरीके से अपनी कंपनी को पेश करना आपके राइटिंग के थ्रू. ब्रोचर्स आते, मैगजीन्स आते कंपनी से रिलेटेड. Incoming call from Mohammed Salam identified by Truecaller. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग स्किल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस. राइटिंग स्किल्स में क्या क्या चीज़ें रहना, अपने को क्या क्या खासियत रहना. सबसे पहली चीज़ है एक्यूरेसी. आप अगर बुक लिख रहे हैं, आप अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं जो कई लोगों के पास जाने वाली है, तो आप क्या करते हैं उसको बहुत अच्छे और तरीक़े से एक्यूरेटली लिखते हैं, उसमें कोई मिस्टेक का चांस नहीं रखते. ठीक है. सपोज एक अपन शादी का कार्ड बना रहे हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि कोई भी गलती नहीं होना, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहना, किसी भी किस्म की गलती उसके अंदर नहीं रहना. तो सबसे पहली चीज़ है एक्यूरेसी. दूसरा है करेक्टनेस. सिमिलर थिंग, इफ़ वन इज़ एक्यूरेट इन हिज प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज ही और शी विल ऑल्सो बी एबल टू अचीव करेक्टनेस. यानी अगर एक्यूरेट है, जो चीज़ जहाँ आना है वहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा. डिस्क्रिप्टिव. द टर्म डिस्क्रिप्टिव डज नॉट रेफर to the details or length of a document. Descriptive language need to be flowery or wordy, but it should be thoughtfully used to give purpose and description. आप पढ़ने से आपको समझ में आना कि ये चीज़ क्यों लिखी गई है, तो आपके वर्ड्स का जो सिलेक्शन रहना उस हिसाब से रहे.
ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आसानी से जो है ना आपका मकसद लिखने का समझ में आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड नोट्स। नोट्स क्या है, जब अपन कोई टीचर अपने को कुछ एक्सप्लेन करते, कुछ काम की चीज़ें रहे तो अपन नोट डाउन कर लेते। इसका जो है प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। Note making is important for the following reason. It helps one to observe and record the crucial and finer aspect of text. तो अपन क्या है इसमें से मेन और काम की चीज़ें निकाल के नोट डाउन करते, दैट इज नोट मेकिंग। इट हेल्प्स टू अपराइज द टेक्स्ट फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। इसमें क्या है अपन टेक्स्ट में से मेन चीज़ें निकाल लेते तो अपने को जो है ज़्यादा टेक्स्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आइडिया और थॉट। इसमें क्या है, क्योंकि अपन मेन पॉइंट्स निकाल ले रहे हैं तो अपने को पूरा टेक्स्ट का मेन पार्ट इसके अंदर कवर हो जाता और आप छोटा सा नोट्स पढ़ के भी समझ सकते कि ये किस चीज़ के बारे में पूरा टेक्स्ट था। फीचर्स ऑफ अ गुड नोट्स, गुड नोट्स क्या हो सकते हैं, इट शुड बी ब्रीफ, बिल्कुल छोटे रहना क्योंकि अपन मेन चीज़ें निकाल ले रहे हैं। इट शुड कंटेन ओनली रिलेवेंट पॉइंट्स, जो ज़रूरी है जो रिलेटेड है विच पॉइंट्स उसके अंदर रहना। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन फ्रेजेस, वर्ड्स और ब्रीफ सेंटेंसेस। नो स्पेसिफिक पैटर्न शुड बी फॉलोड। तो इसके अंदर छोटे छोटे जो है ना सेंटेंसेस में, वर्ड्स में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाना अपने को। इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ऑर्डर वाइज रहना। जैसा कि कोई चीज़ की अगर शुरुआत के बारे में बात हो रही तो शुरुआत के पॉइंट्स पहले रहना, उसके बाद जो पॉइंट, तो ये ऑर्डरली जाना, ऊपर नीचे नहीं होना। नोट्स आर डिवाइडेड इनटू मेन पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स। आप नोट्स को मेन पॉइंट, फिर उसके नीचे उसके सब पॉइंट्स, फिर एक मेन पॉइंट उसके सब पॉइंट्स के तौर पे आप उसको कर ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन डिजिटल लिटरेसी एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट। डिजिटल लिटरेसी क्या है, अपने को टेक्नोलॉजी के बारे में जो है सीखना, ठीक है, उसकी नॉलेज रहना। द यूएन हैज़ अडॉप्टेड डिजिटल लिटरेसी इन इट्स 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये यूएनओ इसके अंदर रखा के तकरीबन दुनिया में हर कोई जो है डिजिटल चीज़ों के लिए, जैसे आपने को मोबाइल यूज़ करना आता आज के दौर में जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हर चीज़ यूज़ कर सकते, ऑनलाइन वीडियोस से अपन एजुकेट हो सकते, ये सब चीज़ें आते हैं डिजिटल लिटरेसी में। दिस इज़ टू एनकरेज डिजिटल लिटरेसी प्रोफिशिएंसी इन टीन्स एंड अडल्ट्स। टीन्स अडल्ट सबको जो है ना एजुकेशन में, प्रोफेशन में डिजिटल लिटरेसी से फ़ायदा होना और उसको इस्तेमाल कर सकना। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन डिजिटल लिटरेसी हैज़ इम्पैक्टेड द वे मटेरियल इज टॉट। तो डिजिटल लिटरेसी की वजह से क्या है, अगर टीचर्स डिजिटली अगर पढ़े लिखे हैं तो वो लोग जो है क्लासरूम में डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करके पढ़ा सकते, खुद सीख सकते, दूसरों को भी नॉलेज दे सकते। इन एकेडमिक एरिया डिजिटल लिटरेसी इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग सब्जेक्ट एरिया अलॉन्ग साइड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजिटल लिटरेसी क्या है, अपने को हर पढ़ाई में जो है आजकल इंजीनियरिंग में हर पढ़ाई में जो है आपको IT और जो है डिजिटल सब्जेक्ट सब कुछ आ गया। डिजिटल लिटरेसी इज़ नेसेसरी फॉर द करेक्ट यूज़ ऑफ वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक सोशल नेटवर्क सर्विसेज एंड वेबसाइट्स। आप अगर डिजिटल लिटरेसी रहेंगी तो आप बाकी चीज़ें सोशल नेटवर्किंग वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया डिजिटल लिटरेट पीपल हैव अ मेजर वॉइस इन ऑनलाइन वेबसाइट लाइक फेसबुक एंड ट्विटर। जिसको डिजिटल लिटरेसी रहती है, मालूमात रहती है टेक्नोलॉजी के बारे में, उन्हें क्या है सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह, ट्विटर पे हमेशा एक्टिव रह सकता उन्हें। ठीक, अमॉन्ग द youngsters digital literacy is high in the operational field in the 2004 workforce innovation and opportunity act. Digital literacy is defined as the workforce preparation activity. तो यंगस्टर्स में भी क्या है, ये चीज़ आने की वजह से वो लोग के कामों में, जॉब्स में, बिजनेस में वो लोग को बहुत आसानी हो गई, वो लोग डेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको जनरल वे में आप वो कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर ले सकते हैं। लास्ट आंसर है इसमें, हाउ डज सोशल मीडिया अफेक्ट द यूथ। सोशल मीडिया जो है यंग लोगों को कैसा अफेक्ट कर रहा है। सोशल मीडिया हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट दैट इट हैज़ बिकम पॉसिबल दैट पीपल स्पेशली द यूथ कैन नॉट बी टेकन सीरियसली इफ़ दे आर नॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ऐसा होगा अगर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है तो लोग क्या है, वो यंग बच्चे को या यंग बच्ची को कोई सीरियस नहीं लेता, यानी पिछड़े हुए है, कुछ ऐसा बिहेव करते हैं। इवन द कॉरपोरेट वर्ल्ड हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोशल मीडिया। आजकल पूरे कंपनियां वगैरह, कॉरपोरेट, हर कोई सोशल मीडिया का पार्ट हो गए। देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द सोशल मीडिया ऑन द यूथ ऑफ टुडे। हमको मालूम है कि पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है, नेगेटिव भी उसका असर हो रहा। देर आर मेनी सोशल नेटवर्क्स टू चूज़ फ्रॉम।
सम ऑफ द पॉपुलर प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो अपन सोशल मीडिया में ये तकरीबन प्लेटफॉर्म्स चलते। सोशल मीडिया हैज़ रिड्यूस द वर्ल्ड टू अ ग्लोबल विलेज। यूथ फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन इंटरेक्ट बाई जस्ट अ क्लिक। सोशल मीडिया क्या करा, दुनिया को बहुत छोटी सी जगह बना के दे दिया अपने को। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में एक क्लिक से आप कनेक्ट हो सकते। थ्रू इंटरेक्शन द यूथ कैन शेयर आइडियाज, एक्वायर इन्फॉर्मेशन एंड गेट एक्सपोज टू मेनी अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड देयर ओन कंट्री और रीजन। तो आपको जो है आपके आइडियाज़ आप पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी शेयर कर सकते। द सोशल मीडिया कैन ऑल्सो हेल्प द यूथ टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड ट्रेस देयर फॉर्मर फ्रेंड्स। तो आपके नए दोस्त भी बनते और पुराने दोस्त भी आप इसमें से ट्रेस कर सकते। अपार्ट फ्रॉम सोशलाइजिंग, द सोशल नेटवर्क हैव बिकम फ्रंटियर फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू एडवर्टाइज देयर गुड्स एंड सर्विसेज। उसके अलावा क्या है, कंपनीज को अपने गुड्स सर्विसेज के एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आसानी हो गई। द सोशल मीडिया ऑफर्स अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ऑफ टुडे। तो आज के यूथ के लिए बहुत सारे ये लोग जो है अपॉर्चुनिटीज सोशल मीडिया वाले क्रिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो अ वेन्यू फॉर यूथ टू शोकेस देयर टैलेंट। यहाँ पे यूथ जो है अपना टैलेंट भी शो कर सकते। यूथ कैन ऑल्सो रन बिजनेसेस थ्रू सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू हर कोई बिजनेस भी कर रहा। सोशल मीडिया ऑफन एक्सपोजेस इमेजेस ऑफ मर्डर विक्टिम्स, रेप विक्टिम्स एक्सेट्रा। तो अक्सर क्या होता है, सोशल मीडिया जो है ये चीज़ें भी शेयर करता जो कि गलत है इसके अंदर। ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे? इसके अंदर जो है अपन जब अपना जो बिहेवियर रहेगा, जहाँ पे अपन ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना बिहेवियर सामने वाले से कम्युनिकेट करता, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स बोथ ओरल एंड रिटन। वर्बल में दोनों आ जाते, ओरल भी आता और रिटन कम्युनिकेशन भी आता। वाइल वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज जो बोली जाती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑल कम्युनिकेशन दैट अकर्स विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स स्पोकन और रिटन। नॉन वर्बल तो जहाँ पे ना तो लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं ना तो बोल के, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज यूजेज नहीं होती किसी भी। द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसर्न विद द बॉडी मूवमेंट, स्पेस एंड वोकल फीचर्स। तो इसमें जो है आपके बॉडी मूवमेंट्स और जो है आपके वोकल फीचर्स, आपकी आवाज़, ये चीज़ों से जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल अनरिटन अनस्पोकन मैसेजेस, बोथ इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। बॉडी लैंग्वेज ऑफन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। किसी का आप चेहरा देख के उन्हें गुस्से में है या उन्हें शांत है तो अपने को ऑटोमेटिक कम्युनिकेट हो जाते हैं अपन उसके साथ में। उन्हें कन्फ्यूज़ है, उन्हें बीमार है, तो बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ अपने को बता देती, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी क्रिटिकल इन ओरल कम्युनिकेशन। पर्सनल अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कहीं में आते हैं अपने को और नॉन वर्बल में आते। उसकी जो है ना बॉडी लैंग्वेज कैसी है, डल है, उन्हें कॉन्फिडेंट दिख के आ रहा, पर्सनल उसका अपीयरेंस कैसा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा आ रहा, ठीक है, उसका गेस्चर्स, उसका आई कॉन्टैक्ट, उसकी आवाज़ काँप रही या कॉन्फिडेंट है, ये सारी चीज़ों से अपने को मालूम होता, उसको अपन समझ सकते हैं उन्हें किस पोजीशन में है। आवर बॉडी फिजिकल मूवमेंट्स आर नोन एज किनेसिस। व्हेन अ बॉस gesture a thumb up to his or her colleague, it could mean that he or she like the idea or is giving him to go ahead. अगर कोई बॉस जो है किसी को थम्स अप करके दिखा रहा तो उन्हें पसंद कर रहा उसके आइडिया को और उसको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा, बिना बोले के उन्हें कुछ इशारा दे दिया, दैट इज नॉन वर्बल। पाउंडिंग अ टेबल ड्यूरिंग अ कन्वर्जेशन इंडिकेट्स एंगर एंड डिसएग्रीमेंट। कुछ बहस चल रही है और ज़ोर से टेबल पे मार रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप गुस्से में हैं, आप कोई चीज़ को एग्री नहीं कर रहे हैं। नॉडिंग वंस हेड इंडिकेट्स एग्रीमेंट। आप सर हिला के हाँ बोलते हैं देखो कोई चीज़ के लिए, इसका मतलब आप कोई चीज़ के लिए एग्री हो जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जनरल है, आप वो कर सकते हैं। द चेंजेस इन द रेट ऑफ स्पीच, एक्सेंट, वॉल्यूम, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच एंड फ्लुएंसी आर नोन एज पैरालिंग्विस्टिक्स, ठीक है। बात कैसा कर रहे हैं, कौन से एक्सेंट में कर रहे हैं, कितने वॉल्यूम पे कर रहे हैं, आवाज़ आपका कितना है, पिच कितनी है आपकी, ये सारी चीज़ों को बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक। देयरफॉर द टोन ऑफ वॉइस आल्सो कम्स अंडर द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आपकी टोन भी मैटर करती है, आप बात कैसा कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है सामने वाला आपको इज्जत दे रहा है, बेइज्जती कर रहा, रिस्पेक्ट दे रहा है क्या बिल्कुल, यानी जो है ना, या नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आप उसकी
वॉइस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डन।